हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी ने 71st प्रीलिम्स का ऑफिशियल आंसर की जो फाइनल आंसर की है वो रिलीज कर दिया है। आप जिस जगह पर जा करके आपको अपना एडमिट कार्ड मिलता था उसी जगह पर जा करके आप अपना खुद का जो ओएमआर आपने फिल किया एग्जाम में वो भी आप निकाल सकते हैं और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ऑफिशियल आंसर की या फिर वो आप तक पहुंच भी गया होगा। ठीक है, तो अगर आगे बात करें कि कितने सवाल डिलीट हुए हैं तो देखिए टोटल 5 सवाल डिलीट हुए हैं और 5 सवाल के आंसर की चेंज हुए हैं। हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या ये है। ये आपको वहां मिल जाएगा आपके बीपीएससी पे, जब आप अपने प्रोफाइल पे लॉगिन करेंगे तब आपको ओएमआर मिल जाएगा। वहां पे आपको आपकी रिकॉर्डेड एंट्रीज भी जो इस ओएमआर पे की गई हैं वो भी आपको इसके नीचे मिल जाएगा। ठीक है, टोटल 5 सवाल डिलीट किए गए हैं और 5 के आंसर चेंज हुए हैं। पहला सवाल जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिलीट होगा, क्योंकि ये 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स जो हुआ था वो आपका 2023 में हुआ था। वही उन्होंने ये लिखा भी है यहाँ पर। ये उनका ऑफिशियल जो आंसर किया है उसमें जो उन्होंने राशनल डाला है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, अगला सवाल जो डिलीट हुआ है वो है आपका कि सेंसर मोशन के बारे में क्या सही है। क्लियरली आप लिटरली ये देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि क्या बकवास लिखा गया है, पर ठीक है फिर भी एक सवाल ये है, क्योंकि ये फाइनल आंसर की है तो अब आगे अपील की तो सवाल उठती नहीं है, तो इस बारे में डिस्कस करके कि इसका क्या होना चाहिए वो अब यूजलेस होगा। आगे कोर्स ऑफ एक्शन फर्दर भले हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर एक ये सवाल डिलीट हुआ, इसमें ये कहा जा रहा है कि द यंग इंडिया नहीं है, केवल यंग इंडिया है। इसीलिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक था जिसके चलते लोगों को कंफ्यूजन हुआ था प्रोविजनल और प्रोविंशियल में। ये उसी के बेसिस पे इस सवाल को डिलीट किया गया है। और आपका ये डिलीट किया गया है कि प्रोडक्शन 95% नहीं है, रादर रिजर्व्स की बात कर रही थी, रिजर्व्स 95% है, इसीलिए सवाल को भी डिलीट कर दिया गया है। अब अगर देखेंगे कितने आंसर चेंज हुए हैं तो टोटल 5 आंसर चेंज हुए हैं और इनसे जरूर ही आप जैसे आप देखेंगे तो ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सवाल डिलीट किया जाएगा। ये सवाल ये एक्सपेक्टेड था, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इनमें से केवल 2 सवाल ही ऐसे एक्सपेक्टेड थे जो डिलीट किए जाएंगे और जिनके बारे में हमें लग रहा था वो डिलीट नहीं किए गए हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस, पर अब वो थोड़ा यूजलेस हो गया है। एक सवाल इसका जो चेंज हुआ है जिसमें कहा गया था कि मल्टी डायमेंशनली पुअर कौन से हैं, तो इसके पिछली बार उसने मोर देन वन अब डाला था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इनके हिसाब से दोनों था, पर अब इन्होंने कह दिया है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है इसीलिए केवल हिमाचल सही होगा। तो पहले इसका आंसर जो था वो ए और बी दोनों था, मतलब डी था, अब वो केवल हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे इसमें तो फंडामेंटल राइट के जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में बात की गई थी। पहले ओनली 1 करेक्ट कहा गया था, अब इसको 1 और 2 करेक्ट बना दिया गया है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए ये किया गया। ये हमने भी उसको क्लेम किया था। ठीक है, एक ये सवाल है मर्डर ऑफ हु वाज मर्डर्ड अंडर दी बिक्रम पुलिस स्टेशन में, तो उसमें पिछली बार जब था तो उन्होंने कहा था रघुनाथ सिंह, पर अब इन्होंने कह दिया है डी। क्यों? क्योंकि रघुनाथ सिंह नहीं है, रादर रघुनाथ शर्मा है, इसलिए ये सवाल भी आपका आंसर चेंज होकर के डी कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1939, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939 में आप देखेंगे तो पहले श्री कृष्ण सिंह को सही दिया गया था, अब कह दिया गया कि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि उस समय पर ऐसा कोई पोस्ट था ही नहीं, प्रीमियर था। ये देखिए इनका राशनल ये है। ठीक है, ये लोग मतलब मेन वही है ना कि सवाल बनाने समय इनको ये ध्यान नहीं रहता है, इतना एम्बिगुअस सवाल बना देगा कि आदमी कंफ्यूज रहेगा क्या मारे नहीं मारे। फिर अगला ये सवाल है जो जिसमें कि पैरासाइटिज्म और एंडोपैरासाइटिज्म इनमें ऑलरेडी कंफ्यूजन चल रहा था, तो उसके रिगार्डिंग भी आप देखेंगे तो पहले पैरासाइटिज्म दिया गया था, पहले पैरासाइटिज्म दिया गया था, अब उसको एंडोपैरासाइटिज्म बना दिया गया है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें ना तो टोटल 5 सवाल हैं जिनके आंसर चेंज हुए हैं। कौन कौन सर्टेन है, ये थोड़ा सर्टेन है, ये ऐसे भी ज्यादा लोग किए नहीं होंगे। ये अगेन डाउटफुल था, पर ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। ये डाउटफुल था पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इसको भी उड़ाया जाएगा। इसका चेंज होना बनता था, पहले भी बात चल रही थी, इसका भी चेंज होना बनता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर कहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर आप अपडेटेड कट ऑफ की बात करें ना तो आप मेरे हिसाब से ये आपका रहने वाला है 71st बीपीएससी का कट ऑफ। आप इसमें +-2 मान के चलिए
कि जैसे जैसे मैं मान लीजिए जनरल अनरिजर्व्ड का मैंने यहाँ पर 85 दिया है, तो अगर आप 83 भी लेकर के आ रहे हैं तो आपको मेंस के हिसाब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो आपको दो चीज बता देता हूं। अगर आप 80 से ऊपर ला रहे हैं तो अभी आप जब तक ऑफिशियल आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है ना, ज्यादा समय है नहीं वैसे उसमें, तो आप 83 प्लस ही मैं कहूंगा, 80 प्लस थोड़ा अनसेफ हो जाएगा। 83 प्लस अगर हैं आप तो आप मेंस के लिए सेफ हैं, नहीं तो आप एईडीओ के ऊपर अपना फोकस कर सकते हैं। सीजीएल का भी डेट आ रहा है, आप उस पे भी फोकस कर सकते हैं, बीएसएससी का, या फिर आप अपने 72nd के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब एईडीओ के लिए आप देखेंगे तो हमारे इसी चैनल पर, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, आप हमारे इस चैनल पर ऑलमोस्ट एक नया कोर्स हमने चालू किया है, फ्री कोर्सेज हैं ये ज्योग्राफी का, जिसमें कि जो लोगों को दिक्कत हो रही थी तो आप इसमें ज्योग्राफी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। सारे इसके माइंड मैप्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं। सारे सब्जेक्ट वाइज किस में क्या कैसे प्रिपेयर करना आप देखेंगे तो इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है थ्रू आउट, कि किस तरीके से कैसे प्रिपेयर करना है आपको। इस चैनल पर एईडीओ के रिगार्डिंग आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप कमेंट भी देखें तो लोगों का बहुत जेन्युइन कमेंट आया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको एईडीओ से रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप इस चैनल के ऊपर जाकर के सब्सक्राइब का बटन दबा करके आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यही है। फिलहाल आपके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोगों में से किसी का 83 से ऊपर आ रहा है तो आप एश्योरेंस रख सकते हैं कि आपका मेंस में हो सकता है 83 टू, जैसे हमने क्या कहा है, 85 प्लस माइनस 2, ये फाइनल आपका अनरिजर्व का कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली, मेरे जितना हमको समझ में आता है एग्जाम, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम देने का, उस हिसाब से हम कह रहे हैं। ठीक है, 85 प्लस माइनस 2, मेरे हिसाब से टाइम आपके पास काफी है अभी। अगर ये मार्च अप्रैल में एग्जाम होने वाला है तो आप एडीओ के ऊपर भी अभी फोकस कर सकते हैं जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, थैंक यू।